हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम उसी बायोडाइवर्सिटी को आगे ले जाएंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, स्वीडिश का एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट। ये क्या है? दर्जाबंदी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दर्जाबंदी। ठीक है, स्वीडिश नेचुरलिस्ट। उसने क्या किया? प्रपोज्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक्स यानी लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन of organisms from very small and specific to large and very general। ठीक है, तो एक लेडर टाइप, जिस तरह एक लेडर है, ठीक है, जिस पर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है, इस तरह रैंक्स या लेवल्स उसने मुतारिफ़ करवाए कि जिसमें आप मतलब स्पीशीज़ से जाते हैं किंगडम की तरफ, क्योंकि स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, और स्मॉलर है, ठीक है, एक स्पीशीज़ कम होते हैं, ठीक है। जब आप ऊपर किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि किंगडम में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा भी होता है, लार्ज भी होता है और जनरल भी होता है। ठीक है, स्पीशीज़ में तो एक ख़ास किस्म का नस्ल होता है। ठीक है, हम एनिमेलिया की अगर बात करें तो एनिमल में एक ही स्पीशीज़ को ले लो। अब अगर ये स्पीशीज़ सारी जितनी भी स्पीशीज़ इसमें मौजूद हो तो ये क्या हो गया? किंगडम हो गया। ठीक है, एनिमेलिया का किंगडम। तो कि ये बहुत ज़्यादा जनरल है और बड़ा भी है। ठीक है, तो हमारे साथ ये स्पीशीज़ से है किंगडम की तरफ। अब हमारे साथ स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड organisms which freely interbreed या interbreed in nature, freely and produce fertile offspring। ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होते हैं, यानी वो भी जब बड़े होते हैं तो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज़ में एक तो ये होना ज़रूरी है कि इन नेचर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड इन नेचर, कुदरती तौर पर जब ये आपस में मिलते हों, ठीक है, तो तब जाके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, अब सेम स्पीशीज़ में यानी इस एक ख़ास किस्म का नस्ल होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जितने बी हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे सेल में। ठीक है, तो अब हमारे साथ देखो कुछ इस तरह भी है कि वो गैर नेचुरल तरीके से मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे साथ क्या है, हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मेल डंकी है, ठीक है, क्रॉस
फीमेल हॉर्स है, तो इनसे क्या बनता है, मोल बनता है ना, खच्चर बनता है जो कि इनफर्टाइल होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो नेचुरली, ये तो क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है ना, डंकी और हार्स। तो हमारे साथ ये क्या बनाते हैं, मोल बनाते हैं, खच्चर बनाते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉट इन नेचर, कुदरती तौर पर ये नहीं होता, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमारे साथ और भी बहुत सारे किस्म के इस तरह ऑर्गेनिज़म है, जिस तरह बैक्टीरिया है, ठीक है, या फंजाई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो इसमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर तो क्या है, फ्रीली इंटरब्रीड। तो हमारा ये स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है, ये ख़ासकर जो क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उस ऑर्गेनिज़म के लिए। अब जितने भी बैक्टीरिया है या फंजाई है, एसेक्सुअली डिवाइड होते हैं, ठीक है, स्पोर फार्मेशन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। तो ये तो एसेक्सुअल तरीका है, ठीक है। तो ये तो इसमें आप पेयर स्पीशीज़ की जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है। तो मतलब ये है कि स्पीशीज़ का डिफिनीशन यहाँ पे क्या आता है, क्लोजली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि एक किस्म की खसूसियात रखते हो, उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ जब स्पीशीज़ आपस में मुख्तलिफ एक किस्म की स्पीशीज़ जिसकी खसूसियात एक जैसे हो, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जब वो आपस में मिलते हैं तो जीनस बनाते हैं, ठीक है। इस तरह जीनस, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक आसान सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। हमारे साथ क्या है, स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद क्या है हमारे साथ, जीनस। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं, ठीक है। तो जीनस जब आपस में मिलते हैं तो फैमिली बनाते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस या जेनरा, उसको हम फैमिली, फैमिली आपस में मिलके ऑर्डर, ठीक है। इस तरह ये आगे जाके क्लास और इस तरह किंगडम की तरफ हम जाते हैं। तो इसको समझने के लिए कि आपको बिल्कुल कहीं पे मसला क्रिएट ना हो, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपके साथ क्या है, खान PCO फॉर जीनियस स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं, इस क्या है, स्पीशीज़, ठीक है। फिर क्या है, जीनस, जीनियस क्या है, जीनस आता है, ठीक है। फिर क्या आती है, फैमिली, ठीक है। इस तरह ये फैमिली है। तो F का मतलब क्या है, यहाँ से आता है फैमिली। इस तरह क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आपस में मिल के ऑर्डर बनाते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आपस में मिल के क्लास बनाते हैं, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आपस में मिल के
फाइलम बनाते हैं, और इस तरह फाइलम मिल के किंगडम बनाते हैं। हाँ, किंगडम, यहाँ से क्या आता है, किंगडम। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, ये दर्जाबंदी है। ठीक है, कि आप क्या होते हैं, ये नहीं बहुत स्पेसिफिक से आके, ठीक है, और बहुत जनरल की तरफ आते हैं। 5 किस्म के किंगडम हैं। ठीक है, आप जिस स्पीशीज़ के नाम से भी शुरू होते हैं, तो एक स्पीशीज़ होगा, उसका जीनस भी होगा, फैमिली भी होगी, ऑर्डर भी होगी, क्लास भी होगा, फाइलम भी होगा, किंगडम तक आप पहुंच जाएंगे। तो जो 5 किंगडम है, ठीक है, हमारे साथ प्रोकैरियोटा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, यहाँ तक आप एक ना एक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे साथ अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में तो होमो सेपियंस, इंसान का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का होता है, तो स्पीशीज़ क्या है, सेपियंस, लेकिन इसके साथ होमो भी लिखते हैं वैसे, और जीनस क्या है, होमो। ठीक है, फैमिली क्या है, होमिनिडी। ठीक है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। ठीक है, क्लास क्या है, मेमेलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। और किंगडम क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया तक हम इंसान में पहुंच गए। ठीक है, तो इसका होमो सेपियंस है, होमो है, होमिनिडी है, प्राइमेट ये क्या है, इसके ये है। तो इस तरह आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, जो जितने भी स्पीशीज़ है आपके बुक में दिए गए हैं, कि इसका हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी लिखो, ख्वाह जो एनिमल है या प्लांट है, तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ब्रासिका प्लांट है, ठीक है, तो आप आखिरी किंगडम प्लांटिया की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्री से शुरू होंगे, ठीक है, और आखिर में, ठीक है, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब, और आखिर में क्या है, यानी जिम्नोस्पर्म या जो भी है, और आखिर में प्लांटिया उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हर ऑर्गेनिज्म की एक हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी मौजूद है। आई होप कि आपको हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी आपको अच्छी तरह से याद आया होगा। ठीक है, आप अंडरस्टैंड होंगे। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।